तो साथियों, स्वागत है आप सभी का मिथिला एसोसिएशन के स्मार्ट क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस क्लास में एक ट्रिक्स बताऊंगा जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट से संबंधित है। आप समझ सकते हैं, सबको ऐसे नॉर्मल पता रहता है कि रूट अंडर 25 का वैल्यू क्या होगा 5, रूट अंडर 36 का वैल्यू क्या होगा 6। लेकिन आपको पूछ दिया जाए रूट अंडर 37 का क्या होगा या रूट अंडर 27 का क्या होगा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो शायद अटक सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग आज इस तरह के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और वो भी निकालेंगे हम लोग केवल और केवल 5 सेकंड में। ऐसा जानदार और शानदार ट्रिक। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, एकदम बिल्कुल छोटा पैकेट और धमाल वाला ट्रिक्स। इसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करना होगा, याद नहीं बल्कि मैं याद करवाऊंगा आपको, डरना नहीं है। अब जैसे इस फॉर्म में सबको ब्रेक करना, अब कैसे ब्रेक करना है वो मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल जब लेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं। रूट अंडर x प्लस ये वाला y ऊपर करना है और यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसको मात्र 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये रहा आपका शानदार ट्रिक। अब कहिएगा इस पर कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि क्या सही में ये क्वेश्चंस, और यहाँ पर हाँ प्लस रहे तो प्लस और यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ पर हम माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये सूत्र, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए कि आपको निकालना है रूट अंडर 7 का। रूट अंडर 7 नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, इसका रूट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको इस तरह से, यहाँ पे देख रहे होंगे कि 7 एक ही नंबर है, लेकिन यहाँ पर x और यहाँ पर y 2 नंबर है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसको हम लोगों को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, तो कुछ इस तरह से करना है, जहाँ पर देखिए यहाँ पे y जो है वो निकल चुका है और रूट अंडर x यहाँ पे है। तो सिंपली कह सकते हैं कि इसको इस तरह से तोड़े कि पहला x जो होगा ना वो क्या होगा, x परफेक्ट स्क्वायर रूट निकले उसका। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट अंडर, इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि पहला जो नंबर हम यहां पर लेंगे वह क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट होना, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब यहां पर हम 4 और प्लस 3 इसको लिख सकते हैं। आप कहोगे 4 3 ही क्यों लिए, 5 2 क्यों नहीं लिए? तो 5 2 में 7 हो जाता है, लेकिन 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट निकल सकता है नहीं, फिर भी तो वही बात हो गया। तो इसीलिए यहां पर हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो जिसका स्क्वायर रूट जल्द से जल्द निकल जाए या पता हो, है ना। तो यहां पर 4 और 3 में मैंने ब्रेक किया। अब 4 रूट अंडर x है, तो इसका मतलब रूट अंडर ये x का वैल्यू यहां पर, तो यहां पर 4 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहता तो माइनस देते। उसके बाद ये y जो था, ये y यहां पे चला गया, इसमें कोई रूट नहीं लगा, इसका मतलब ये 3 जो है इसमें कोई रूट नहीं लगेगा, ऊपर जाएगा। और नीचे में कुछ नहीं करना है, यहां पर जो है ना उसका डबल कर देना है, यहां पर जो है इसका डबल कर देना है, यानी कि 2 ये रूट अंडर 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये 2 और रूट अंडर x, ये रूट अंडर x यहाँ पे जो था वही संख्या यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो रूट अंडर 4 का 2 निकला और 3 का ऊपर में 3, और रूट अंडर 4 का 2 निकलता है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी कि इसको हम लोग अगर ब्रेक करें तो 2 प्लस 3/4 को ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, 4 छक्के 24, यानी कि 0.6, 4 7 28, 2 0 4 5 20, इसका मतलब इसका हो जाएगा 2.75, ये निकल जाएगा इसका। अब यहां पर ध्यान दीजिए 2.75 ये निकला रूट अंडर 7 का, तो 4 + 3 रूट अंडर 4। अब रूट अंडर 4 कैसे आया, तो रूट अंडर x था, तो यहाँ पर जो नंबर होगा उसका डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना अलग, और ये 3 जो है यहाँ पे जो नंबर होगा उसको ऊपर करना है, और यहाँ पर जो नंबर आया उसको डबल करके नीचे में लिखना है, कैलकुलेट करना है। रूट अंडर 4 का वर्गमूल 2, 3 और 2, रूट अंडर 4 का 2 निकलेगा तो 2 दूनी 4 यहाँ पे आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको भिन्न जोड़ कर लेंगे तो भी हो जाएगा, चाहे ये 2 का 2 इसमें डिवाइड लगा के देखिए तो इतना आया, है ना। और इसको हम लोग प्लस कर दिए, ये निकल जाएगा 2.75। अब चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए कि रूट अंडर 15 निकालना है आपको, रूट अंडर 15। अब इसको हम क्या लिखेंगे, समझिए 9 + 6 लिख सकते हैं। कोई कहेगा कि सर मैं 16 - 1 लिखूं इसको,
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, सेम आएगा रिजल्ट। तो अब यहाँ पर अगर मैं रूट अंडर 9 प्लस 6 को निकालूं, क्यों यहाँ पर 9 क्यों लिए? क्योंकि 9 का वर्गमूल मुझे पता है। पहला नंबर वो लेना है जो मतलब जिसका मुझे पता हो उसका स्क्वायर रूट। तो 9 का पता है लेकिन 6 का नहीं पता है, तो 9 का पता है तो 9 का कितना होता है? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। 9 का वर्गमूल यहाँ पर लेते थे, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, तो यहाँ पर 3 लेंगे। प्लस है तो प्लस देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 6 है तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर रखना है और नीचे में क्या करना है, यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा उसको डबल कर देना है, यानी कि 2 9 18, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे 6 3 का 18, तो 3 प्लस 1/3। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 3 3 9 1 10/3, यानी कि 3.33 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। आसपास नहीं बल्कि यही होगा। अब इसको आप 3 3 3 3 करके लिख सकते हैं, तो 3.3333। अब कहोगे ऐसा क्यों? अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इसका मतलब कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये 16 से छोटा 15 है, तो 3 और 4 के बीच में ये आता है और यही इसका राइट आंसर होगा। फिर से समझिए एक बार, एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा और फिर होमवर्क भी आपको मिलेगा और उसको आप बना करके और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उसको। अब यहां पर हम लेते हैं एक और क्वेश्चन, रूट अंडर 23। अब रूट अंडर 23 इसका क्या होगा? तो रूट अंडर 23 को इस तरह से ब्रेक करें, जो पहला जो नंबर होगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जिसका हम लोग स्क्वायर रूट पता कर सके, है ना, आसानी से। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, 25 - 2, क्योंकि 25 का मुझे पता है 5। या इसको हम लिख सकते हैं 16 और प्लस 7, क्योंकि 16 का भी मुझे पता है। तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। अब दोनों का हम निकाल के देखते हैं, चेक करते हैं। 25 का निकलेगा 5, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2 दे देंगे ऊपर वाला और इसका डबल कर देंगे यहाँ पर। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। 2 पंचे 10, 5 25 -1 यानी कि 24/5। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो 5 चौका 20, 5 8 40, 4.8 आंसर। अब कितना फास्ट बन सकता है। यहाँ पे रूट अंडर 16 का कितना होगा? तो यहाँ पे 4 प्लस है, 7 ऊपर जाएगा, इसका डबल, तो 4 दूनी 8। अब 8 चौके 32, 7 39/8, इसको ब्रेक कीजिएगा। 8 चौका 32, 8 पंचे 40 हो जाता है, 8 चौका 32 और यहाँ पे 7 0 कितना हुआ? 32 7 39, 7 0 तो 70, 8 8 64, ऐसे करके कुछ आ रहा है। तो आ रहा है कि नहीं? बस तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग देख रहे हैं कि इसके आसपास अप्रॉक्स में इसका आंसर हमेशा होगा। और टेंशन नहीं लेना इस बात का कि क्वेश्चन में आपको 100% पॉइंट का जो एक्यूरेट वैल्यू होगा वो नहीं पूछा जाएगा, आपको अप्रॉक्स में ही पूछा जाएगा। तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि ये निकल गया। अब एक क्वेश्चन और, जैसे रूट अंडर 11 ले लेते हैं। रूट अंडर 11 तो क्या होगा इसका? 3 3 9, यानी कि 9 प्लस में हम कर सकते हैं 2। 9 का कितना निकलेगा? 9 का 3 निकलेगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये 2 ऊपर करना है और 9 का वर्गमूल 3 निकला तो इसका डबल कर देना है, तो 3 दूनी 6। अब देखिए 2 3 6, 3 3 9, 1 10/3, 3.33 इसका भी आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। और आप यहाँ पे मैं होमवर्क के रूप में दे देता हूँ। रूट अंडर 27 निकालना है, रूट अंडर 32 निकालना है, रूट अंडर 45 निकालना है, रूट अंडर 46 निकालना है। तो इस तरह से आप इस 4 क्वेश्चन को बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, सेंड कीजिएगा, लिखिएगा, ताकि हमको पता लगे कि हम क्वेश्चंस जो पढ़ाए, हम ट्रिक्स जो बताए हैं वो आप लोगों के लिए उपयोगी था या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी फ़ायदा हो घर बैठे। ठीक है, धन्यवाद।